जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि आपको एक बहुत बड़ा सीख देगा। सीख ये देगा कि एक बड़ा पद पर आसीन बैठा व्यक्ति जो कि ईश्वर को नहीं पहचान पाता, लेकिन वही एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने छोटी सी जीवन से और गरीबी में रह करके ईश्वर में विश्वास कर रहा हो, उनकी शक्तियों पे आस्था है और आस्थावान होकर के अपना कार्य को कर रहा है। चलिए एक कहानी मैं बता रहा हूं। वह कहानी है जज बाबा की। देखिए ना, एक जज हुआ करते थे दक्षिण भारत में। वहाँ पर बिंदेश्वर नामक एक व्यक्ति भगवान श्री चूँकि जब भी अगर मुझसे पूछा जाता तो भैया कृष्णा जाने इस प्रकार की चीज़ें वो बोल दिया करते थे। हुआ यूँ कि बिंदेश्वर जी की बच्ची की शादी थी। उन्होंने एक साहूकार से धन उधार लिया और धन उधार लेने के पश्चात में बिंदेश्वर जी जब उस साहूकार से लिए, उस साहूकार का जो पैसा लिया उस पैसों को उन्होंने चुका दिया। समय बीतता गया। समय बीतने के बाद में चूंकि बहुत ही संस्कारी, बहुत ही धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे, इसलिए वो किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में उन्होंने सारे पैसों को चुका दिया और चुकाने के बाद में उस साहूकार को मन में लोभ आया और मन में लोभ आने के बाद में बिंदेश्वर जी से पूछा। बिंदेश्वर जी को बुलाया, बोला भैया अभी तक आपने मेरा पैसा नहीं दिया। बिंदेश्वर जी ने कहा कि भाई साहब, मैंने तो आपकी सारी पैसे जो आपसे लिया था शुद्ध समेत हमने आपको वापस कर दिया। उस बात को वो साहूकार नहीं माना। वो जज के पास चला गया। अब वो जज के पास चला गया, समन जारी हुआ। उसके बाद में जज ने उनको बुलाया। बिंदेश्वर जी पहुंचे, कटघरे में खड़ा हुए। जज ने पूछा, भाई साहब क्या आपने इनसे पैसा लिया? उसने कहा कि हाँ मैंने पैसा लिया था और मैंने पैसा दे दिया। तो कोई प्रूफ है आपके पास में, कोई सबूत है? किनके सामने दिया था आपने? बोले कान्हा के सामने। कान्हा के सामने? क्योंकि बड़ा सीधा साधा इंसान थे ना, बहुत ही सीधा, बहुत ही, क्योंकि गृहस्थ जीवन को जी रहे थे और समझ सकते हैं जो गृहस्थ जीवन को जीता है वह कैसा व्यक्ति होता है। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है। उसके बाद हुआ यूं कि अब कान्हा को भी नोटिस दिया जाए। अब कान्हा जी को नोटिस के लिए उस गांव में पूछा गया। जब पुलिसकर्मी गया उस समन को देने के लिए कि भाई आपको जज साहब जो है एक सप्ताह में यानी कि अमुक तारीख को आपको बुलाया है, तो वो नोटिस देने के लिए पहुंचा। अब वो पूरा गांव में खोज डाला कि भाई कोई कृष्णा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कान्हा नाम का। तो अंतिम में एक व्यक्ति पूछा कि भाई कहाँ पर है कान्हा? तो वो मंदिर के पास में बता दिया। तो मंदिर के आसपास में क्या हो सकता है, मंदिर का पुजारी होगा कान्हा। अब मंदिर के पुजारी से बोला, बोले नहीं मैं तो इस मंदिर का पुजारी हूं। बड़ा धर्म संकट में पड़ गया वो पुलिसकर्मी। फिर लास्ट में जाके दे, चलो भाई जान छूटी, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की ही चरणों में उस समन को रख करके वहां से वापस आ गया। क्योंकि सरकारी कामकाज करना था तो भाई उसे भी अपना पल्ला झाड़ना था। क्योंकि मैंने तो वो आपने जो नोटिस दिया, मैंने उस नोटिस को फला व्यक्ति को हमने दे दिया। उसी तरीके से उस नोटिस को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। हुआ भाई अगले 15 तारीख को फिर से जज के सामने उपस्थित होना था। साहूकार भी आया। साहूकार के साथ में वो बिंदेश्वर जी भी आए। भाई जज ने पुकारा, कृष्णा कान्हा हाजिर हो। क्या पुकारा? कान्हा हाजिर हो। अब कान्हा जी जो है एक सफेद लंगोट में मंदिर वहां पहुंच गए और कान्हा जी से पूछा कि कान्हा क्या आपने जो ये बिंदेश्वर जी ने पैसा दिया था उस पैसा किन्होंने लौटाया है? बोला हाँ लौटाया है। कितना नंबर? तो उसका
मतलब जो रजिस्टर था उस रजिस्टर में भी बता दिया कि 30 नंबर रजिस्टर में इन्होंने चुकता भी लिख दिया है। और ये जो इनका जो घर है साहूकार का घर में उसका एक जो अलमारी है, अलमारी में तीसरी दरवाजा जो लगा हुआ है उसमें खोलिएगा, एक फाइल है, उस फाइल में तीसरा नंबर पर इनका नाम अंकित है और उसमें उन्होंने लिख दिया है कि चुकता हो चुका है। यानी कि इनके पास में कोई जो है अलग से पैसा नहीं लेना है। बोला चलो भाई ठीक है। सरकारी जो पुलिसकर्मी था वहां से गया और उस साहूकार के घर में पहुंचा, क्योंकि जज का आदेश है भाई कि जाकर के देखा जाए, क्योंकि गरीब आदमी है सामने वाला। और ये सटीक जो उत्तर जो दिया उससे भी हतप्रभ था जज साहब बड़ा। उसके बाद में अलमारी खोला गया है ना, तीसरे नंबर का जो है दराज खोला गया, उसमें से वही जो है तीसरा पोजीशन पर उनका नाम अंकित था बिंदेश्वर जी का। उसमें लिखा हुआ है कि अब इनका कोई बकाया नहीं है। और वो ला करके वो सारी जो तख्ती था जज के सामने पलट दिया और जज साहब बड़ा हतप्रभ हुए इन सारी चीज़ों को देख करके, बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनकी आश्चर्यचकित का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बोला भाई इतना सटीक जो है कौन दे सकता है। उसके बाद जज साहब जब निकलते हैं, निकलने के बाद में वो पहुंचते हैं उसी बिंदेश्वर जी के पास में। बोला कृष्णा कहाँ है, कान्हा कहाँ है? बोला कान्हा तो हर एक जगह पे मिल जाएगा। बहुत ढूंढते जब वो कान्हा जी के मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वो देख रहे हैं वही जो है। बोला आप आंखें बंद कीजिए, कान्हा आपको नजर आ जाएंगे। वही साधु बाबा के बीच में कान्हा का उनका दर्शन हुआ। बड़ा लज्जित हुए जज साहब, हतप्रभ हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनकी आंखों से मतलब अश्रु जो है बहना शुरू हो गया। वह अपनी आंखों के उस आंसू को नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा भगवान हमने क्या किया, कितना बड़ा महापाप हमने कर दिया। महापाप की श्रेणी में आती है, पाप ही नहीं महापाप की श्रेणी में आती है कि भगवान जो है जो वास्तव में न्यायाधीश है, तीनों लोगों का न्याय करता है, दसों दिशाओं उसके इशारों पे काम करती हम और आप जो हैं। और उसके सामने वो व्यक्ति हमारे कटघरे में खड़ा होकर ईश्वर आया और उस ईश्वर को मैं आसन पर बैठ करके मैं उनसे क्वेश्चंस कर रहा हूं। हाय रे हमारी जिंदगी, इस जिंदगी ना रहे सो बेहतर है। इतना सोच करके बहुत ही मन से बहुत कुंठित हुए, व्याकुल हुए और वह भगवान श्री कृष्ण की उस मंदिर से जो है वहां निकल गए। और जब अपने घर पे आए तो अपने बच्चों को बुलाया। जब उनकी पत्नी जो है ये रोए जा रहे थे, आंखों से आंसू जो है लगातार लबालब भरा जा रहा था। ऐसा मानो कि समुद्र जो है स्वयं इनकी जो है से आंखों का धारा बन करके आ गया है। वह पत्नी ने पूछा कि आप इतना क्यों रो रहे हैं? उन्होंने अपने वकीलों को बुलाया तो बोला जज साहब आप क्यों रो रहे हैं? आप जज होकर के अगर रोना शुरू कर देंगे तब तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होगी और कैसे कामकाज चलेगा। उन्होंने कहा भैया सोचो ना कि जहां भगवान श्री कृष्ण आए थे और उस भगवान श्री कृष्ण को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया, वो त्रिलोकी भवन को, उस त्रिलोकी नाथ को, वो तीनों लोगों का स्वामी को, और मैं जो हूं बैठ करके मैं उनसे क्वेश्चंस कर रहा हूं। हाय रे अभागा, हाय रे हमारा दिन, हाय रे ये जो शरीर मिला है बेकार है ना, कि हमें भगवान के समक्ष खड़ा होना चाहिए था, उस भगवान को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती हुई है। और उस बिंदेश्वर जी से स्वयं जो है उसकी जो उस गृहस्थ आश्रम में रह रहा था है ना, इतना सीधा साधा इंसान, ठीक है, और उसके जो है गवाही के लिए स्वयं तीनों लोगों का स्वामी जो है हमारे कोर्ट में पहुंचता है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य हमसे क्या हो सकता है। ऐसे बिंदेश्वर जैसे लोग जो है इन्हीं कारण से और इनकी निष्ठा से भगवान प्रसन्न होते हैं। और हम जैसे लोग जो चापलूस टाइप का लोग हैं, ऐसे लोग जो बेकार टाइप के लोग हैं, जो कि सिर्फ अपने सूट बूट में अपने आप को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे कि हमारे सामने कोई नहीं है। हमें अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं, अहंकार की भावना से इतनी ओतप्रोत हो जाते हैं कि हम सामने वाले को नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति में भी प्रभु का सबसे बड़ा
और सबसे सुंदर और सबसे विकट स्वरूप जो है उपस्थित होगा। इसलिए अब मैं जो हूं, अब जो मैं हूं, मैं इस जज की कुर्सी से त्यागपत्र देता हूं और सबसे बड़ा जज के पास में मैं झुकने जा रहा हूं, जो तीनों लोगों का स्वामी है, त्रिगुणातीत है, परब्रह्म है, परमेश्वर है, महादेव है, महाकाल है, महारुद्र है। उसके बाद में अपनी पत्नी को समझाया, अपने पुत्रों से उन्होंने विदा लिया और वह संत जो है जज बाबा, प्रभु को खोजत खोजत चल दियो संत बाबा, प्रभु को खोजत खोजत चल दियो, देखो रे देखो प्रभु को खोजत खोजत चल दियो संत बाबा। और वह जज जो है संत हो गए, उन्होंने पत्नी को त्याग दिया, अपने पुत्रों को त्याग दिया और अंततः वह प्रभु के शरण में पहुंच गए। तो वही जो है वृंदावन में जज बाबा के लोग से उन्हें जानते थे। जय हो, जय भगवान श्री कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा।